जिन सती ने आपकी कथा नहीं सुनी थी, आज उन्हीं की कथा आप मुझे सुनाने आए हैं। धन्य है प्रभु आप। भगवान कहते हैं, राम जी कहते हैं, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो बदले में, यदि कथा कहते हैं सुनने जाते हैं, तो जब तक कुछ ना कुछ दक्षिणा के रूप में देना, तब तक कथा सफल नहीं होती है। तो भोले बाबा से प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि प्रभु यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो लाइए मेरा दक्षिणा दीजिए। भोले बाबा कहते हैं कि स्वामी सब कुछ तो आपका ही है, हम भला आपको क्या दे सकते हैं। बस हमारे शरीर के अंदर ये प्राण बचे हुए हैं, आप चाहें तो हमारे प्राणों को ले सकते हैं, बाकी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है महाराज देने के लिए। भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझे आपके प्राण नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? एक वचन चाहिए आपसे प्रभु। कौन सा वचन है? प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि अब बिनती मम सुनाहु शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाह शैल जहीं, यहाँ मोहि मांगे देहु। भगवान राघवेंद्र सरकार क्या मांग रहे हैं भोले बाबा से कि जाए विवाह शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। प्रभु जिन सती की बात आप कर रहे थे, जिन सती ने आपकी कथा नहीं सुनी थी, जिन सती को आपने त्याग दिया था, वही सती आज मैया पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हैं। कहते हैं सरकार वो कठिन तपस्या कर रही हैं, आप कृपा कीजिए और उनसे जाकर विवाह कर लीजिए। प्रभु कहते हैं, भोले बाबा कहते हैं कि स्वामी यदि आपने ये मांगा है तो हम आपको वचन देते हैं प्रभु कि हम उनसे विवाह अवश्य करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या? कहते हैं प्रभु मैं इनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्यों? कहते हैं कहीं इनके मन में कोई संदेह तो नहीं है। जैसे सती के रूप में ये आई थी तब इनके मन में भारी अपार संदेह था, कहीं वो संदेह अभी भी तो नहीं बैठा हुआ है, इसलिए मैं इनकी परीक्षा पहले लूंगा, उसके बाद ही विवाह करूंगा। भोले बाबा सप्त ऋषियों को भेजते हैं मैया सती के पास में परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषि जाते हैं मैया के पास। मैया पार्वती घोर तपस्या कर रही है, कठिन तपस्या। कहते हैं कुछ वर्षों तक उन्होंने फल फूल आदि खाए, उसके बाद वो सब छोड़कर बेल व पत्र जो होते हैं उन्हें कई वर्षों तक ग्रहण किया और इसके बाद वो भी छोड़ दिया। बिना अन्न जल किसी चीज के वायु तक नहीं ले रही है मैया, इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं। सप्तऋषि जाकर पहुंचते हैं, मैया से पूछते हैं कि देवी इतनी कठोर तपस्या किसके लिए चल रही है? सप्तऋषि कहते हैं कि मैंने संसार में बहुतों को देखा है तपस्या करते हुए, लेकिन इतनी कठोर तपस्या
किसी को करते नहीं देखा। देवी आखिर आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? क्या चाहती हैं आप? मैया कहती हैं कि यदि मैं बताऊंगी तो आप लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। क्यों? मैया कहती है मैं पानी में दीवार खड़ी करना चाहती हूँ। सप्तऋषि कहते हैं कैसे? मैं भोले बाबा से विवाह करना चाहती हूँ। सप्तऋषि जोर से हंसने लगते हैं। कहते हैं संसार में आपको और कोई नहीं मिला था, बस एक भोले बाबा ही मिले थे विवाह करने के लिए। सप्तऋषि पूछते हैं कि देवी एक बात बताओ, ये विवाह करने की तुमको सलाह किसने दी? कहती मेरे गुरुदेव ने। कौन है गुरुदेव? नारद मुनि। सप्तऋषि कहते हैं कि धन्य है देवी, नारद मुनि ने ये सीख दी है, क्योंकि वही ऐसी सीख दे सकते हैं, बाकी और कोई ऐसी सीख नहीं दे सकता। क्योंकि उनका खुद का तो कोई घर बार है ही नहीं, अब वो दूसरों का भी क्यों बसने देंगे, इसीलिए तो ऐसी सीख दे गए हैं। सप्तऋषि कहते हैं, अनेक प्रकार से उनको समझाते हैं कि देवी ये तुम छोड़ दो, ये सब तप वगैरह छोड़ दो, मैं तुम्हारा विवाह वैकुंठ के निवासी श्री हरि नारायण से करा दूंगा और लक्ष्मी मैया स्वयं तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी। अरे इन्हें छोड़ो, भोले बाबा के पास रखा ही क्या है, पहाड़ों पर घूमते रहते हैं, न घर है न बार है, कुछ भी नहीं है उनके पास। देवी कहते हैं तब तो और अच्छी बात है, जब घर बार ही नहीं है तो सफाई वगैरह भी नहीं करनी पड़ेगी। कहते हैं कि देवी उनके कोई नाते रिश्तेदार भी नहीं है। मैया कहती अब तो और अच्छी बात है, नाते रिश्तेदार नहीं है तो क्या हुआ, अरे मेहमानी कोई नहीं आएगा करने के लिए, कोई मेहमान बनकर आएगा ही नहीं, कुछ खर्चा ही नहीं हमारा होगा। सप्तऋषि बताते हैं, कहते हैं अरे देवी तुम महलों में रहती हो, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा मैया को बड़ी आराम होगी। कहते भोले बाबा के पास कुछ नहीं है, लेकिन मैया को बड़ी आराम होगी। क्यों? कहते हैं लाइट कभी कटना नहीं है उनके यहाँ। क्यों? चंद्रमा सिर पर विराजमान है, उनके घर की खुद की लाइट है, कैसे कटेगी? और पानी भरने कहीं जाना नहीं है मैया को। क्यों? भोले बाबा की जटा में गंगा मैया बैठी हैं, थोड़ा सा ऐसे सिर किए कि पानी ही पानी। नाते रिश्तेदार कोई आने नहीं है, अरे जब है ही नहीं तो आएंगे कहाँ से, और जो हैं वो आते नहीं हैं। कौन है? भूत प्रेत, वो ऐसे आते ही नहीं हैं। अनेक प्रकार से सप्तऋषियों ने समझाया देवी को, लेकिन मैया किसी प्रकार से नहीं मान रही है। मैया कहती हैं कि जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बरहु सांभो न तरहु कुंवारी, बरहु सांभो न तरहु
ऋषि अनेक प्रकार से समझाते हैं, अजहू मानव कहाँ हमारा, हम तुम कहाँ बरो नीक बेचारा। हमने आपके लिए अच्छा वर बताया है, आज भी मेरा कहना मान लो, लेकिन मैया क्या कह रही है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न रहु कुंवारी। मैया कहती हैं कि भले ही मुझे जन्मों जन्मों तक तपस्या ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो भोले बाबा से ही करूंगी, उनके सिवा और किसी से नहीं करूंगी। सप्त ऋषि कहते हैं, देखो देवी, नारद जी की सीख यदि कोई मानता है तो कभी उसका घर नहीं बस सकता। एक बार कहते हैं, भगवान नारायण ने नारद जी से कहा कि नारद जी, हमें ऐसा पता चला है कि आप लोगों के घरों में लड़ाइयां लगवा देते हो, उनके घर तोड़वा देते हो। नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु, एकदम सच सुना है। कहते हैं, हम नहीं मानते। अरे नहीं मानते तो चलो दिखा देते हैं फिर। नारद जी और श्री हरि विष्णु जी अपना अपना वेश बदलकर पृथ्वी पर आते हैं, साधु का वेश बनाकर। नारद जी और नारायण जी एक घर के पास पहुंचते हैं। अब उस घर में आवाज लगाते हैं कि कोई घर में हो तो भिक्षा दे दो। दरवाजे पर संत जी आए हुए हैं। नारद जी आवाज लगा रहे हैं। अब घर से एक सुंदर स्त्री बाहर निकलती है। अभी 8 दिन ही विवाह को हुए हैं। सुंदर स्त्री बाहर निकली भिक्षा हाथ में लेकर। अब नारद जी भिक्षा तो ले लिए, लेकिन उसे ऐसे ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहे हैं। बराबर नारद जी ऐसे देखे जा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक देखे जा रहे हैं। उस स्त्री ने पूछा कि क्या बात है साधु जी, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? नारद जी बोले कि देवी तुम बड़ी सुंदर हो। कहती, हाँ भाई सुंदर तो हैं, लेकिन मेरे पति भी बहुत सुंदर हैं। नारद जी कहते हैं, तुम्हारे पति सुंदर तो हैं, लेकिन क्या लेकिन बताइए साधु जी, क्या लेकिन? कहते हैं नारद जी कि तुम्हारे पति सुंदर तो हैं, लेकिन पिछले जन्म में वो गधा थे। पिछले जन्म में गधा थे और नमक ढोया करते थे। आज भी देखना उनके शरीर पर नमक जो रहता है ना, वो आज भी उनके शरीर पर लगा हुआ है। कभी देखना उनका शरीर नमक के जैसा है। इसने सोचा, अच्छा ऐसी बात है, ये पिछले जन्म में गधा थे। कहती है, आने दो आज। नारद जी कहते, ऐसे मत देखना, जब वो आकर सो जाएं, तब उनका हाथ चाट कर देखना। वो गधा थे पिछले जन्म में, अभी भी उनके हाथों से नमक का स्वाद आता है। हाथ चाट कर देखना। अब नारद जी इतना बोलकर आगे बढ़ गए। जाते हैं, रास्ते में उनका पति मिल जाता है। अब उससे पूछते हैं, देखिए वो हाथ में ऐसे थैला लिए जा रहा था। नारद जी पूछते हैं, अरे भाई कहाँ भागे जा रहे हो? कहता है कि मेरी पत्नी ने समोसे जलेबियां मंगवाई थी, वही लेकर जा रहे हैं।
नारद जी ने कहा रुको भाई रुको रुको, रुक जाता है। कहते हैं नारद जी देखिए जैसे इसे देख रहे थे वैसे ही उसे भी ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहे हैं नारद जी, देखे जा रहे हैं देखे जा रहे हैं। पूछता है वो क्या बात है साधु जी ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहते हैं नारद जी कि बड़े सुंदर लग रहे हो तुम। कहता हाँ भाई सुंदर तो है, लेकिन हमारी पत्नी भी बड़ी सुंदर है। अभी 8 दिन ही हमारे विवाह को हुए हैं, हमारी पत्नी भी बड़ी सुंदर है। कहते हैं नारद जी सुंदर तो हैं, लेकिन इनसे भी बोले लेकिन। अब जैसे ही इसने सुना लेकिन, क्या लेकिन साधु जी क्या? कहता साधु जी कह रहे हैं नारद जी कहते हैं सुंदर तो है, लेकिन तुम्हारी पत्नी पिछले जन्म में पता है क्या थी? कुत्ता थी पिछले जन्म में, और आज भी उसकी चाटने की आदत नहीं गई है। और यदि तुम्हें विश्वास न हो तो तुम आज रात में जाना और सोने का नाटक करना, फिर देखना। अब इसे बड़ा गुस्सा आया। कहता है अच्छा ऐसी बात है, मेरी पत्नी कुत्ता थी पिछले जन्म में, मेरे साथ धोखा हुआ है। अब ये गुस्से में जाता है, सामान किनारे पटक देता है। पत्नी खाने के लिए बोलती है, कहता है नहीं खाएंगे, मुझे नींद आ रही है। पत्नी भी इसी का इंतजार कर रही थी कि कब ये सोए और कब हम इनका हाथ चाट कर देखें कि ये गधा थे या नहीं थे। और ये भी वही इंतजार कर रहा है कि जाते हैं जल्दी से सोते हैं और देखते हैं कि मेरी पत्नी पिछले जन्म में कुत्ता थी कि नहीं थी। अब ये जाता है चारपाई पर लेट जाता है, सोने का नाटक कर रहा है, आंखें बंद कर लेता है। पत्नी उसके पास जाती है, देखती है कि लग रहा है सो गए हैं। अब जैसे ही वो हाथ उठाकर चाटने चलती है वैसे ही ये उठता है और 2 थप्पड़ रख दिए। दोनों की भयंकर लड़ाई होने लगती है, खूब लड़ाई होती है। अब ये दोनों तो नारायण और नारद जी तो चले गए थे अपने लोक को। कहते हैं अब कल आकर देखना प्रभु, कल आकर देखना हम कैसे इनका घर तुड़वाते हैं। अगले दिन जब नारद जी वही साधु का वेश धारण करके नारायण और नारद जी साथ में पहुंचते हैं उसी गांव में, देखते क्या है गांव में पंचायत लगी हुई है। पूछते हैं अरे भैया काहे की पंचायत चल रही है, क्या हुआ है, किस बात की पंचायत चल रही है? बताते हैं कि यहाँ पर तलाक हो रहा है। किसका तलाक हो रहा है? उन्हीं पति और पत्नी का जिनका 8 दिन पहले ही अभी विवाह हुआ है। अब नारायण बोले कि धन्य है नारद जी, अब जल्दी से कुछ उपाय कीजिए, नहीं तो अभी 8 दिन ही शादी को हुए हैं, इनकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। तब नारद जी अपने असली रूप में आते हैं और उन्हें बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस इन्हें दिखाना चाहते थे, इसीलिए ऐसा करके गए थे। आप लोग तलाक मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे नारद जी, यही नारद जी आज मैया पार्वती को शिक्षा देकर गए हैं।